हेलो दोस्तों, एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति 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 को इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो ग्रीक शब्द से। याद रखेंगे, ट्रिगोनोमेट्री की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो ग्रीक शब्द से। सबसे पहला क्वेश्चन, ट्रिगोनोमेट्री की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो ग्रीक शब्द से। ग्रीक शब्द से याद रखेंगे, ये आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। दूसरी बात, हम जो त्रिकोणमिति पढ़ाने जा रहे हैं ये आपका 10th क्लास पे आधारित होगा, 10वीं कक्षा पे। उससे आगे का कुछ नहीं, अभी तब तक 10वीं कक्षा पर आधारित है और जिसका मैं थ्योरी कराने जा रहा हूँ। चलिए आइए देखिए। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री को 3 पार्ट में बांट सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्री। ट्री का अर्थ होता है 3, गौन का अर्थ होता है भुजा, और मेट्रोन का अर्थ होता है मेट्रोन या मेट्रो का अर्थ होता है माप। यानी इसका अर्थ होता है 3 भुजाओं का माप। त्रिकोणमिति में हमें 3 भुजाओं का माप पढ़ना है, ठीक है। तो आइए किन 3 भुजाओं की माप को हमें पढ़ना है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो है स्पेशली समकोण त्रिभुज की चर्चा होता है और समकोण त्रिभुज को ही इस त्रिकोणमिति में पढ़ा जाता है। तो आइए देखते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं समकोण त्रिभुज का एक फिगर बना रहा हूं, ABC जिसका नाम दिया, कोण बी समकोण। अब चाहे तो डिफिनीशन लिख सकते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जिसको इंग्लिश में राइट एंगल कहते हैं। राइट एंगल। समकोण त्रिभुज क्या होता है लिख सकते हैं आप। वैसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाओं में से वैसा त्रिभुज जिसके तीनों कोनों में से कोई एक कोण 90 डिग्री का हो। जैसा आप चित्र में फिगर में देख रहे हैं कि कोई एक कोण यानी कोण बी 90 डिग्री है। इसका जो समकोण त्रिभुज है जिसको राइट एंगल कहते हैं, और इस राइट एंगल को यानी समकोण त्रिभुज को कैसे डिफाइन करते हैं आप लिख सकते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण में से कोई एक कोण 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब समकोण त्रिभुज में बहुत सारी चीजें हैं, आइए हम बारी बारी से जानते हैं। सबसे पहले, जब ये कोण 90 डिग्री है, कोण बी यहाँ पर 90 डिग्री है, तो ये दोनों कोण मिलाकर जब कोण बी 90 डिग्री है तो कोण ए प्लस कोण सी, कोण ए और कोण सी दोनों मिलाकर 90 डिग्री होगा। ऐसा क्यों? हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण मिलाकर 180 डिग्री होता है। जब तीनों कोण मिलाकर 180 होता है, जब ये अकेला 90 डिग्री है तो ये दोनों मिलाकर 90 होगा, तब ना 90 90 180 डिग्री। अब 90 90 180 डिग्री, तो ये आपने समझा कि जब एक कोण समकोण होगा तो बाकी शेष 2 कोण न्यून कोण होंगे और दोनों न्यून कोणों का योग 90 डिग्री होगा। अब यहाँ पे ये कितना डिग्री होगा,
ऐसा नहीं सोचना है कि ये 45-45 हो जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो कंडीशन बताएगा कि ये कितना कितना होगा, लेकिन एक चीज़ निश्चित है कि ये दोनों कोण मिलाकर 90 डिग्री हो जाएगा। समकोण जहाँ पे समकोण बनेगा उस कोण को छोड़कर जो दोनों कोण बच रहा है, दोनों कोण मिलाकर 90 डिग्री होगा। क्लियर? आइए अब देखते हैं समकोण। अब न्यून कोण के बारे में जानते हैं। दूसरा न्यून कोण, न्यून कोण जिसको इंग्लिश में एक्यूट एंगल कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। अब जानते हैं एक्यूट एंगल क्या होता है, तो सीधा याद रखेंगे 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच जितने भी कोण होते हैं सबको बोलते हैं न्यून कोण। जैसे 10 डिग्री, 5 डिग्री, 50 डिग्री, 89 डिग्री, यानी ये सब के सब 10, 5, 50, 89 ये सब क्या है, 0 और 90 के बीच है। तो 0 और 90 के बीच के कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। ये बात याद रखेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे काफी गर्मी है। अब यहाँ पे न्यून कोण आपने जाना, ये 0 डिग्री न्यून कोण नहीं है, ये 90 डिग्री तो समकोण है। 0 और 90 के बीच के कोण जो है न्यून कोण हो जाएगा। क्लियर? अब चलिए, न्यून कोण आपने समझा, समकोण समझा। अब आइए देखते हैं तीनों भुजाओं को। तीनों भुजा में क्या है, जब यहाँ पे जब AB लंब हो जाएगा तो BC आधार होगा, ये बात याद रखना है। और जब BC लंब होगा तो AB आधार होगा। अब ये कैसे? मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है ऐसा, इसको हम चाहे तो ऐसे खड़ा कर सकते हैं, ऐसे ऐसे करके। तो जो आपका कर्ण है ये AC कर्ण है, तो AC कर्ण है और ये B है। तो देख लीजिए आप, AB जो है, AB इस प्रकार से AC कर्ण है। अगर हम ऐसे पलटे तो ये A यहाँ आ जाएगा, AC कर्ण है। तो देख लीजिए, नीचे BC था, अब BC ऊपर आ गया। यहाँ AB ऊपर था, नीचे आ गया AB। यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें याद क्या रखना पड़ेगा कि जब लंब AB होगा उस समय आधार BC हो जाएगा। जब लंब BC होगा तो आधार AB हो जाएगा। तो हमें आधार खोजना नहीं है, केवल लंब खोज लेना है। लंब पता होगा तो बचा हुआ जो भुजा होगा इसके बगल वाला ये हो जाएगा आधार। अब आइए इस बड़ी भुजा की बात करते हैं। ये सबसे बड़ी भुजा है, देखने से ही पता चल रहा है। तो सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोला जाता है, कर्ण, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। तो सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहा जाता है। जानते होंगे आप लोग कि महाभारत में भी कर्ण सबसे बड़ा भाई था, तो सबसे बड़ा का नाम कर्ण था। उस हिसाब से भी हम याद रख सकते हैं कि AC जो है सबसे बड़ी भुजा है, इसलिए कर्ण। एक चीज और, फंडा। क्या फंडा है इसका कि यहाँ पे जो समकोण है 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहते हैं, भुजा को, और कर्ण के सामने वाले कोण को 90 डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ दोनों बात है, तो कोई एक चीज दिया हो तो दूसरा समझ जाएंगे। कैसे? 90 अगर दिया हो तो समझ जाएंगे उसके सामने वाली जो भुजा होगी वो कर्ण होगी, और जब कर्ण दिया हुआ है तो सामने वाला जो कोण होगा वो समकोण होगा। तो समकोण के सामने कर्ण और कर्ण के सामने समकोण, ये दोनों बात फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं होता है। चेंज क्या क्या हो सकता है? ये दोनों न्यून कोण चेंज हो सकता है, ये दोनों भुजा भी चेंज हो सकता है। लंब जब ये होगा तो आधार ये, और लंब जब BC होगा तो आधार AB। इस प्रकार से याद रखेंगे। इतना क्लियर हो गया। अब एक और फंडा जानिए, क्या है? लंब कौन होगा और आधार कौन होगा। तो जब कोण का बोध अगर
थीटा ये होगा यानी कोण ये होगा तो लंब इसके सामने वाला होगा। कोण सी के सामने वाला लंब होगा यानी ए बी लंब होगा। जब ए बी लंब होगा तो बच गया बी सी जो आधार हो जाएगा। जब ऐसा नहीं ऐसा होगा कि थीटा ये है यानी कोण ए जो है ये जब कोण दर्शाएगा जिस समय उसकी बात करेंगे, इसकी चर्चा जिस समय करेंगे इस कोण की, तो उसके सामने वाली जो भुजा है ये लंब होगा बीसी। तो जब बीसी लंब होगा तो आधार ए बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा समकोण त्रिभुज का ये कहानी है। अब आते हैं इसके फॉर्मूला पे। देखिए इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला जो है समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला होता है, ये काफी भीज गया। समकोण त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर पहला फॉर्मूला लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। दूसरा, अगर हम कर्ण पर से स्क्वायर हटा दे ये स्क्वायर और इसको दाएं पक्ष में ले जाए तो ये रूट बन जाएगा। दो पावर को अगर हम दाएं पक्ष में ले जाए तो रूट बन जाएगा। नियम होता है कि स्क्वायर को जब हम पक्ष बदलते हैं तो स्क्वायर रूट हो जाता है। यानी हिंदी में वर्ग का जब हम पक्ष बदलते हैं तो वर्गमूल हो जाता है। और इसको हम इसके अंदर रख देंगे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मात्र ये फॉर्मूला ही याद रखना है, बाकी को याद करने की जरूरत नहीं है। आप 4 बार 5 बार 10 बार 20 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे क्लियर हो जाएगा। याद करने की जरूरत नहीं है। कैसे? अब स्क्वायर को केवल उधर ले गए तो रूट बन गया, बस इससे एक फॉर्मूला आ गया। फिर आप देख सकते हैं तीसरा। देखिए तीसरा क्या है, सीधे लंब बराबर लिख सकते हैं। लंब बराबर, यहाँ भी स्क्वायर है, स्क्वायर का जब पक्ष बदलेंगे लंब बराबर कर्ण स्क्वायर लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब माइनस कहाँ से? आप देख रहे हैं ये प्लस में है। जब भी हम प्लस आधार को इधर लाएंगे आधार स्क्वायर को तो माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। प्लस आधार स्क्वायर को बाएं पक्ष में लाएंगे माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए माइनस आधार स्क्वायर। एक बात और, कर्ण सबसे बड़ी भुजा है तो कभी भी घटता है बड़ी में से छोटी, ये भी बात याद रखें। तो कर्ण सबसे बड़ी है और आधार लंब उससे छोटी है तो हमेशा कर्ण में से घटेगा आधार और कर्ण में से घटेगा लंब। आइए अब चौथा फॉर्मूला देखते हैं। तो आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो इस प्रकार से इस चारों फॉर्मूला को अच्छी प्रकार से याद कर जाएंगे। ठीक है। अब देखिए अब आगे क्या है। आगे जो है हम त्रिकोणमिति का जो है कुछ चीजें पढ़ते हैं। जैसे त्रिकोणमिति का ज्ञान सर्वप्रथम मिस्र एवं बेबीलोन वासियों को था। ये बात ये लिख लेंगे वीडियो को स्टॉप करके कि त्रिकोणमिति का ज्ञान सबसे पहले किसको हुआ? मिस्र वासियों को और बेबीलोन वासियों को। ठीक है। तीसरा मैटर कि ग्रीक जो है गणितज्ञ हिपार्कस ने सर्वप्रथम त्रिभुज के कोणों का संबंध उसकी भुजाओं के साथ स्थापित किया था। एक बात और, एक बार फिर से, ग्रीक गणितज्ञ हिपार्कस ने सर्वप्रथम त्रिभुज के कोणों का संबंध उसकी भुजाओं के साथ स्थापित किया था। याद कर लेंगे सब मैटर को। आइए अब देखते हैं हमें पढ़ना क्या क्या है त्रिकोणमिति में। 6 अंग है मात्र। 6 अंग क्यों है? क्योंकि जो हम समकोण त्रिभुज हमने पढ़ा है इसमें देख लीजिए 3 भुजाएं हैं और 3 कोण है। तो 3 भुजा और 3 कोण मिलाकर 6 बनता है। तो यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है? साइन पढ़ना है। दूसरा कॉस पढ़ना है।
तीसरा tan पढ़ना है, चौथा कोसेक पढ़ना है, पांचवा सेक पढ़ना है और छठा कॉट पढ़ना है। तो इस प्रकार से त्रिकोणमिति के 6 अनुपात है, 6 खंड है, 6 अंग है, 3 भुजा और 3 कोण। इसी अनुसार जो है साइन कोस टैन कोसेक सेक कॉट बनाया गया। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मैं इसका दूसरा पार्ट लेकर आता हूँ और दूसरे पार्ट में जो है इससे आगे देखते हैं कि इसका पूरा नाम क्या है, साइन का पूरा नाम कैसे लिखा आता है, कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, इस 6 का पूरा नाम कैसे लिखा जाता है। उसके बाद इसमें कुछ अपोजिट चीज़ें होती है, वो कैसे होती है, किसका क्या फॉर्मूला होता है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है, तो पार्ट 2 में हम आगे इस चीज़ को देखेंगे। धन्यवाद।